हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग प्लस चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 का। पिछली क्लास में हमने समकोण त्रिभुज के बारे में जाना था, उसी को आज समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे और आगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने समकोण त्रिभुज के बारे में, उनकी भुजाओं के बारे में देखा था, लंब, कर्ण और आधार, पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है और दो न्यून कोण होता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। तो एक भुजा हमारी कर्ण होती है, जो किसके सामने होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और रेस्ट दो भुजाएं आधार और लंब होती है, ठीक है। तो इस फिगर में ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी कितना है, 90 डिग्री समकोण है, और ए और सी क्या है, कोण ए और से न्यून कोण है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम कौन कौन से हो गए, भुजाएं कर्ण, लंब और आधार। कर्ण जैसा कि समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं। लंब और आधार, इन दोनों में क्या होता है, लंब न्यून कोण के सामने वाली भुजा, जैसा कि दिया रहेगा, अगर न्यून कोण ए के लिए लंब कहेगा तो इसके ठीक सामने की भुजा BC हो जाएगा, और अगर न्यून कोण सी के बात करें तो इसके हिसाब से लंब हो जाएगा AB, ठीक है। तो और समकोण B के सामने भुजा AC के सामने कर्ण, भुजा A के सामने लंब BC, और भुजा AB के सामने लंब, भुजा AB लंब किसके आधार पे, BC के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लंब, आधार और कर्ण की पहचान। तीन फिगर दे रखा है, इसमें से हमें पहचान करना है कौन सा कर्ण है और कौन लंब और आधार। तो पहले फिगर 1 में देख लेते हैं। फिगर 1 में B हमारा समकोण है, तो अगर कोण A के हिसाब से बात करें तो कोण A के ठीक सामने BC लंब हो जाएगा, और कोण C के हिसाब से कोण C के ठीक सामने AB क्या हो जाएगा, लंब। आधार की बात करें तो कोण A के हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा, तो AB क्या हो जाएगा आधार, और कोण C के हिसाब से आधार BC, ठीक है। इसी तरह से फिगर 2 और फिगर 3 में इसको सॉल्व करना है। तो चलो फिगर 2 में क्या कह रहा है हमारा, कुछ इस प्रकार से फिगर दे रखा है, और इसमें हम चेंज कर लेंगे, है ना, A C B। तो इसमें C के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा AB, और अगर हम कोण न्यून कोण A के हिसाब से यहाँ पे लंब हो जाएगा BC, और आधार हो जाएगा इसके साथ दूसरी भुजा AC, ठीक है। ये दूसरा फिगर हो गया। और तीसरा फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें A C B, तो कोण C के सामने की भुजा कर्ण AB, A के अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा इसका A के सामने की भुजा BC, और आधार BC भुजा इसके लिए क्या हो गया, लंब, तो आधार हो जाएगा AC। अगर हम एंगल B के हिसाब से बात करें तो इसका लंब क्या हो जाएगा, B के ठीक सामने की भुजा, कोण B के ठीक सामने AC, और आधार जो दूसरी भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार। इसी प्रकार इसमें भी हम बात कर लेते हैं, कोण जो दूसरा न्यून कोण है B के हिसाब से, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, B के ठीक सामने AC, और आधार AC, ठीक है। तो इसमें भर लेना है नीचे, इसमें करेक्शन करना है कोण A और कोण C, तो यहाँ पे कोण B कर लेना है, ठीक है। फिगर 2 में कोण C तो हमारा समकोण है, तो कोण C की जगह क्या कर लेना है, B। इसी प्रकार तीसरे में भी B, और इसको फिल कर लेना है। इसका जो सॉल्व PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से सॉल्व देख सकते हैं। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज में भुजाओं का संबंध। समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के बीच के संबंध को कौन बताता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी अगर हम कर्ण को H से डिनोट करें हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, √p² प्लस B²। इसी तरह से
अगर परपेंडिकुलर लंब निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर बेस निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस पे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर आधारित सवाल। इसमें क्या दे रखा है, लंब दे रखा है 7 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है 24 सेंटीमीटर, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू 7 प्लस 24 स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे इसको। 24 का स्क्वायर 576, टोटल रूट 625 निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है जिसमें आधार निकालना है। ठीक है, और दे रखा है क्या, लंब और कर्ण दे रखा है, तो हमें आधार निकालना है ना। ये दूसरा प्रश्न। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है 13 आधार निकालना है। ठीक है, और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर एच की वैल्यू कितनी 13 स्क्वायर माइनस पी 15। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 13 प्लस 5 18 इंटू 13 में से 5 जाएगा 7, कितना हो जाएगा ये 18 इंटू 13 में से 5 जाएगा 8, 18 8 जा 144, आ जाएगा इसका आंसर 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर निकालना है और दे क्या रखा है, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये वाला प्रश्न है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर एच की वैल्यू 15 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो। ए प्लस बी ए माइनस बी, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27 इंटू 15 माइनस 12 कितना हो गया 88 81 99 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे है हमारा, हमने पहले क्वेश्चन में क्या निकाला, कर्ण निकाला, दूसरे क्वेश्चन में लंब निकाला और आधार। ये तीनों, अगर कोई दो भुजाएं मालूम हो तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं हैं, लंब आधार और कर्ण। तो इन तीनों से लंब, परपेंडिकुलर, आधार और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों से जो रेशियो बनेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो किसी न्यूनकोण के लंब एवं कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन। जो पहला हमारा टर्म है कौन सा है, साइन, इसको शॉर्ट में SIN कहते हैं। तो साइन किसका अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात है ना। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, P, और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन A इजक्वल टू इसके सामने की भुजा लंब BC और कर्ण इसका क्या हो जाएगा, समकोण B के सामने की भुजा AC। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण साइन A। जो अगला रेशियो हमारा है कॉस। ठीक है। नेक्स्ट कोसाइन को संक्षिप्त में क्या कहते हैं, कॉस। कॉस किसका अनुपात है, आधार और कर्ण का अनुपात। ठीक है। आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, कॉस। तो इसमें हम बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज
ठीक है। आगे हमारा तीसरा है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट इसको डिनोट करते हैं TAN से, और ये हमारा लंब और आधार के अनुपात होता है, तो लंब P/H। ठीक है। इसी प्रकार से इसका टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट है ना, इसको हम डिनोट करेंगे कॉट से। तो ये क्या होता है, आधार बटे लंब, सॉरी यहाँ पे B हो जाएगा, आधार है ना बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारा सेकेंट है ना, इसको डिनोट करते हैं SEC से, और इसका फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं, आधार को B से, और लास्ट हमारा कोसेक, कोसेकेंट है ना, इसको किससे डिनोट करेंगे, कोसेक से, और ये क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटे लंब। इसको हम क्या करेंगे, H/P। ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सारे। तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने का ट्रिक भी है ना। अगर हिंदी में याद करें तो L लाल क्या है, लाल बटे कक्का है ना, और इंग्लिश में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। साइन कॉस टेन याद कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। साइन क्या हो गया, साइन थीटा, या अगर साइन थीटा का मतलब क्या, थीटा कोण के लिए साइन, मतलब थीटा कोण के लिए साइन, मतलब लंब और कर्ण का अनुपात। साइन क्या हो गया, लंब और कर्ण का अनुपात, लंब बटे कर्ण, पाकिस्तान बटे हिंदुस्तान। ठीक है। दूसरा क्या हमारा कोसाइन, कोसाइन किसका अनुपात है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कोसाइन। तीसरा हमारा है टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, पाकिस्तान बटे P बटे B, लंब बटे आधार। ठीक है। तो ये तीनों अगर याद है तो इसी तीनों से ये तीनों भी निकल जाएगा। देखो कैसे, अब साइन है P/H, और इधर देखो साइन का अपोजिट कॉसेक, क्या है यहाँ पे H/P। तो देखो साइन का अपोजिट कौन सा हो गया, कॉसेक। साइन में क्या है, ऊपर P है नीचे H है, और कोसेक में क्या है, ऊपर H है नीचे P है, मतलब इसका अपोजिट है। ठीक है। इसी तरह हम कॉस का देखते हैं, कॉस में B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण है, और सेकेंड में क्या है, उसका उल्टा कर्ण बटे आधार। तो इसका अपोजिट कौन सा हो गया, सेक, और टेन का अपोजिट कौन सा हो गया, कोटेंजेंट। टेंजेंट में क्या है, लंब बटे आधार, और कोटेंजेंट में क्या है, आधार बटे लंब। ठीक है।